हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी नाम का चैप्टर, जिसका आज न्यू लेक्चर से हम एक नई प्रश्नावली की शुरुआत करने वाले हैं। जो इससे पहले हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की, एक्सरसाइज 5.2, जिसके हमने सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। जो अब तक हमारे लेक्चर आ चुके हैं, लेक्चर 5 आ गए। अब तक हमारे 5 लेक्चर आ चुके हैं और आज हम इस छठे लेक्चर की सहायता से अपनी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बना रहें। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए आज इसी वीडियो से। ठीक है, तो टाइम खराब नहीं करते हुए बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए यह है क्वेश्चन। निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। आपको श्रेणी दे रखी, श्रेणी बना देता हूं मैं। एक मिनट फ्रेम में चेक कर लो तो कैसा दिखाई दे रहा। हाँ चलो, दिख रहा, फिर भी लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। आपका पहले का पहला है, पहले का पहला क्या है आपका? एपी दे रखी है आपको 2,7,12, डॉट डॉट कितने 10 पदों तक, 10 पदों तक हमें योग ज्ञात करना। हमें इसका 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, ए प्रथम पद क्या होता है? ए कितना दे रखा है आपको? 2। डी कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला घटाकर, मतलब 7 - 2 आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितने? n बराबर 10 पदों तक हमें योग बताना। एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। जब मैंने लास्ट वीडियो कल कंप्लीट किया था तो उसके लास्ट में फॉर्मूला लिखाए थे। फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर इन पदों का योग का क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और बाहर d। ये हमारा फॉर्मूला था। बहुत आराम से कंप्लीट करेंगे। n की वैल्यू कितनी है? 10/2। 2 a का मान कितना है? 2 प्लस n का मान कितना है? 10 -1 और d का मान है 5। सबकी वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। आराम से बस सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा? 5 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 और गुणा 5, 5 4 प्लस 5 नम 45। ठीक है, 5 गुणा कितना होगा? 49। 45 है 49, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 टाइम 45 का 5, हासिल लगा 4, 5 चौक 20 और 4 24, 245। तो इसके 10 पदों को कितना होगा? 245 होगा। 10 पदों की हमारा पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेते रहो, बहुत तेजी में जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन पार्ट करेंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या दे रखा उसने हमें? एपी दे रखी है। क्या है? एपी बराबर यह है -37, -33, -29, डॉट डॉट 12 पदों तक। कितने? 12 पदों तक क्या करना हमें? इसका योग बताना है। अपने 12 पदों तक क्या करना है हमें? इनका योग बताना। तो फिर से ए कितना हो जाएगा? जो प्रथम पद होता है वो ए होता है। कितना? -37। डी कैसे निकालते हैं? दूसरे में से, मतलब सेकंड पद में से पहला पद घटाते हैं। -33 घटने का चिन्ह है, घटाया कितना? -37 घटाएगा तो कितना हो जाएगा? -33 माइनस प्लस 37 और 37 में से कितना बचेगा? 4। ठीक है,
एन बराबर कितना 12 पदों तक, एन बराबर 12 और एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। लगा दो फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। एन का मान कितना दे रखा 12 बटे में 2, ए का मान है माइनस के 37 प्लस एन का मान है 12 माइनस 1 और डी का मान कितना है 4। ठीक है भाई, हाँ सही 4 ही, 2 छंग 12 तो 6, सही करा ना हमने, हाँ सही करते 12, 6 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, माइनस का आएगा 2 7 14 का 4, हाथ से लगे 1 2 से 6 और 1 7 74 प्लस 12 में से 11 और गुणा 4 बराबर 6 माइनस 74 प्लस 11 चौक 44, 6 गुणा माइनस 74 में 44 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 30 बचेगा, वो गुणा कर दो 6 18 माइनस के 180 आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट करेंगे इसके बाद थर्ड पार्ट, पहले का थर्ड। पहले का थर्ड क्या है 0.6 एपी दे रखी है आपको, 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा डॉट डॉट, कितने पदों तक 100 पदों तक, 100 पदों तक। लगा दो फॉर्मूला भैया आराम से, बहुत सिंपल। पहले तो करो ए कितना हो गया आपका माइनस के सॉरी 0.6 और डी कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1 आ जाएगा। और कितने पद था 100, एन बराबर 100 पद है हमारे, क्या बताना मुझे एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। सभी क्वेश्चन सेम है, सभी सबके अंदर यही फॉर्मूला और आंसर क्वेश्चन हमारे होते रहेंगे। लगाएंगे एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रेक में 2a प्लस एन माइनस 1 बाहर डी, तो एन का मान कितना है 100 बटे में 2, ए का मान कितना है 0.6 प्लस एन का मान है 100 माइनस 1 और डी का मान कितना है डी 1.1 गुणा 1.1, 2 से 50 बार तो 50 ब्रैकेट में गुणा करेंगे 2 छंग 12 1.2 तो बचा 99 गुणा 1.1 बराबर 50 1.2 प्लस गुणा करेंगे 99 9 99 108 और एक का पॉइंट, सही है। मल्टीप्लाई कर दे, इनको जोड़ लो तो 50 प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई, इन्हें जोड़ेंगे 2 9 11 हासिल लगा 1, हाँ 1 9 10 हासिल लगा 1 11 एक कम है 110.1 गुणा कर दो भाई सलाम से। चाहो तो पॉइंट हटा के वाला नीचे एक जीरो बढ़ा लो और जीरो से जीरो काट दो तो हो जाएगा 5 गुणा 1101 और 5 का ना 5 0 5 का ना 5 और 5 का ना 5, ये हमारा हो गया आंसर। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहो, आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसके अंदर, ये दे रखा आपको, लिख देता हूं मैं
कभी कभी ऐसा होता, इस लाइटिंग के चक्कर में ना व्हाइट बैकग्राउंड दिखाई नहीं देता, तो वैसे फिर भी लिख देता हूं मैं। कितना है 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 कोमा डॉट डॉट 11 पदों तक, 11 पदों तक हमें क्या करना है, इसका योग बताना है। तो ए कितना हो जाएगा, प्रथम पद ए होता है, ए बराबर 1/15। डी निकालेंगे, डी कैसे निकलता, दूसरे में से पहला घटा तो 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम ले लो, कितना है 60 आएगा। 12 पंजे 60, 5 इकाना 5, 15 चौको 60, 4, कितना हो जाएगा ये 1/60। एन कितना दे रखा, 11 पदों तक। और हमें निकालना एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बस लगा दो एस एन का फॉर्मूला और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। कैसे, एस एन बराबर n/2, अब तो लिखते लिखते याद हो गया होगा, 2a प्लस n-1 और बाहर d। अब तो फॉर्मूला हमारा लिखते लिखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्वेश्चन में पूरा आप आराम से बने रहिए, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे, बस आपको कहना बने रहना है। तो n का मान कितना है, इस बार 11 है, तो 11/2, 2, a का मान कितना है 1/15 प्लस n का मान है 11 माइनस 1, d का मान 1/60, ठीक है। 11/2 गुणा करेंगे, 2 करना 2/15 प्लस 11 10 बचेगा, 10 गुणा 1/60, यहाँ पे 0 से 0 काट दो, जो बचा लिखो 11/2, 2/15 प्लस 1/6। इसे थोड़ा सोल्व करेंगे। देखिए 11/2 एलसीएम लेंगे इसके अंदर 30, 15 दूनी 30, 2 बार का 2 दूनी 4, 6 5 5 गया, 5 गया 5, तो कितना हो जाएगा 11/2 गुणा हो जाएगा 9/30, सही ना, 3 से काट लो, 3 × 9, 3 ढाई 30, तो ऊपर कितना हो जाएगा 11 × 33, नीचे 20, ये क्या होगा हमारा आंसर, 33/20 क्या हो जाएगा आंसर। तो यहां तक हमारा आराम से क्वेश्चन हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें श्रेणी दे रखी है और इन पदों का श्रेणी दे रखी है, पूरा योगफल ही बताना है श्रेणी का। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला आपको एपी दे रखी है, इसके अंदर भी एपी क्या है आपकी 7 प्लस ये दे रखा है 10 सही 1/2, यानी कि 2 20 21/2 है, 21/2 कोमा 14 प्लस है, कोमा नहीं प्लस 14 प्लस डॉट डॉट और प्लस करना हमें लास्ट में 84। ये हमारी सीरीज है और इसका क्या है योग बताना। तो a बराबर कितना हो जाएगा 7, d निकाल लो, d कैसे निकलता, दूसरे में से पहला घटा के, है ना, कैसे है दूसरे में से पहला घटा के। एक काम करते हैं इसमें, चलो निकाल लो डी भी, दूसरे में पहला घटाओ तो 21/2 माइनस 7 अपन में 1 मान लो, 2 लिया हमने एलसीएम, तो 21 और 7 दूनी 14, तो 7/2 आ जाएगा। और एल दे रखा, लास्ट वाला टर्म दे रखा कितना है 84। एन नहीं पता मुझे, क्या नहीं पता मुझे, एन, तो पहले एन निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, पहले एल वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है एल बराबर ए प्लस n-1 और बाहर डी, ये तो पढ़ के आ रहा है इससे पिछले प्रश्न वाली में। एल का मान कितना है 84, ए का मान कितना है 7, एन मुझे पता नहीं -1, डी का मान है 7/2। 7/2, 7 को ले आओ तो 84 - 7 बराबर n-1 गुणा 7/2। व्हाइट कलर दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सही आ रहा, ठीक है। तो 84 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 77, 77।
बराबर n-1 और गुणा 7/2। तो 11×7 = 77 और 11 दूनी 22, तो 22 बराबर n-1। तो n का मान आ जाएगा 23, ये धरा के प्लस हो जाएगा, तो n का मान हो गया आपका 23। बस सिंपल अपना फॉर्मूला लगा दो आराम से Sn वाला। क्या होता, इधर कर देता हूं, यही कर देता हूँ, ठीक। क्या होता है Sn बराबर, अब आप चाहो शॉर्ट में लगा दो n/2, l दे रखा है ना, तो ये लगा दो a + l वाला। ये फॉर्मूला ही मैंने कल आपको लिखवाया था, ये वाला फॉर्मूला ही कल मैंने आपको लिखवाया था आराम से, क्योंकि l दे रखा तो ये लगा दो सिंपल। n का मान हमने निकाल लिया, कितना है 23/2, a का मान है 7, l का मान है 84। 23/2 देख लो, a का मान 7 है, l का मान 84, इनको जोड़ो, 84×7 = 91। अब तो कटेगा नहीं कुछ, सिंपल गुणा कर दो पर, 23 से आया था ना, 11 दूनी 22 और 1 धरा प्लस 23 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर दो, 23 करना, 23 का 3, हाथ से लगेंगे कितने, हाथ से लगेंगे हमारे 2, 23 नम 207, 207 और 2 209 बटे में 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कर लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ तक आराम से, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, करके देख लें एक बार, सही की है नहीं की, करके देख लो। कितनी करी हमने मल्टीप्लाई, ये करी हमने 23×91। हाँ सही आया, देखो 20×93, ठीक है। इसके शॉट ले लो इसका भी, फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो उतना बढ़िया है। दूसरे का करते हैं हम, दूसरा सवाल, दूसरे का दूसरा क्या है आपका, 34 एपी दे रखी है आपको, 34 + 32 + 30 प्लस डॉट डॉट और लास्ट में है 10, कुछ ऐसे दे रखा आपको। तो ए कितना हो जाएगा तुम्हारा 34, और डी निकालेंगे, ठीक है ना, दूसरे से पहले ऐड करो, तो 32 - 34 यानी कि -2। एल दे रखा, लास्ट कितना है 10, तो पहले तो आप एन निकालो, फिर हमें क्या बताना, एस एन बताना, एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले एन निकालो, एन निकालने के लिए करेंगे, अभी बताया था एल का लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है एल बराबर a + n-1 और बाहर डी। एल का मान है 10 बराबर ए का मान 34, सिंपल क्वेश्चन चल रहा है बिल्कुल। n-1 और डी का मान है -2, 14 लगा माइनस हो जाएगा, 10 - 34 बराबर n-1 और गुणा 2 -2, माइनस के बचेंगे 24, 34 में जाएगा, 24 बचेंगे बराबर n-1 और गुणा -2, माइनस से माइनस कैसे, 12 दूनी 24, तो 12 बराबर n-1, ये प्लस हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 13, n का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अभी तो करा, बस ऐसे ही कर दो, फॉर्मूला लगा दो, अभी लगाया था ना आपने, वही लगा दो। क्या होता है Sn बराबर n/2 और a + l वाला लगा दो। अरे आप कल बताया था फॉर्मूला, अभी इससे पहले भी लगाया है, सिंपल सिंपल अपना लगाते रहो, वैल्यू पुट करो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो n का मान कितना है 13/2, a का मान 34, l का मान है 10, तो 13/2 गुणा इन्हें जोड़ लो, कितना होगा 34 × 10 = 44, 22 दूनी 44, ये 13 × 22, अब तो मल्टीप्लाई है, 13 दूनी 26 का 6, हाथ से लगे 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 हो जाएगा इनके पदों का योग, 286। ठीक है, यहां तक कर लीजिए। उसके बाद अगला करेंगे दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करा। दूसरे का तीसरा क्या है, दूसरे का तीसरा -5
एपी दे रखी है आपको -5 प्लस -8, ऐसे है ना कुछ, हाँ -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना लास्ट में माइनस के 230 तक जाएगा ये करना। तो ए कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर -5 और डी निकालेंगे, डी कैसे निकलेगा, -8 में से घटेगा कितना, -5, तो -8 माइनस +5 तो -3 हो जाएगा। और एल दे रखा आपको लास्ट वाला -230। एस एन आपको बताना, लेकिन एस एन निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा भी हो, कैसे डिजिट नंबर हो, आपको अपने पैटर्न ही पकड़ना ना, उसी पे चलना है। आप चलोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, पहले लगाओ एल वाला, क्या होता है, एल बराबर ए प्लस n-1 और बाहर डी। एल की वैल्यू कितनी, -230 बराबर ए की वैल्यू -5 प्लस n-1 और डी -3 गुणा -3। उसके बाद इसको इधर ले आओ, -230 इस जगह +5 बराबर n-1 और गुणा -3। घटा लो -225, सही है ना, 225 बचेगा बराबर n-1 और गुणा -3। माइनस से माइनस के 2 से कट जाएगा, देखो 3 है, 3 सत्ते 21, एक बजा 3 पंजा 15, 75 बार, तो 75 बराबर n-1, इधर आकर एक जुड़ जाए तो n बराबर 76 हो जाएगा, 76। तो n की वैल्यू निकल गई, जब n की वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे, एस एन का फॉर्मूला लगा देना है, तो लगा दो एस एन का फॉर्मूला। क्या होता है, एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल वाला, क्योंकि एल दे रखा तो ये लगाओ। n का मान निकाला 76/2, a का मान -5 प्लस n का मान है कितना, -230 -230, 38 दूनी 76, कितना बचेगा ये 38 गुणा, दोनों माइनस के ही हैं तो -235 हो जाएगा। बस अब तो मल्टीप्लाई होगी भैया इसके आराम से, चिन्ह तो आएगा माइनस का, नहीं आती तो ऐसे कर लिया करो, 235 को कहाँ से करनी है, 38 से, ऐसे कर लिया करो, नहीं आती तो 8 5 40 का 0 हाथ से लगे, 5 8 दिया 24, 5 29 का 9 हाथ से लगे, 2 8 दूनी 16 और 2 18, 3 पंजे 15 का 5 हाथ से लगा, 1 3 3 और 1 10 का 0 हाथ से लगा, 3 2 6 और 1 7, कितना आएगा 0, 14 का 4 हाथ से लगा, 1 9 और 8, 8,940, ये इसको क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें जल्दी, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, यहां तक तो हमारा आराम से कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के भी तो बहुत सारे पार्ट है, 10 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के भी 10 पार्ट है, क्वेश्चन भारी नहीं है मगर हल्के। थर्ड का पहला, इसके अंदर डेटा आपको दे रखा पहले से, पहले आपको सीरीज में डेटा दे रखा, ए बराबर 5 दे रखा है, ए बराबर 5, डी बराबर है आपका 3, डी 3 है, एन 50 है, डी 3 ए एन 50, और आपसे क्या पूछा है इसके अंदर, एन और एस एन बताना, एन बराबर क्वेश्चन मार्क और एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला ए एन का, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 और बाहर डी। अभी जैसे एल का लगा रहा था ना फॉर्मूला, इससे पहले क्वेश्चन एल का लगा रहा था, बस ए एन का होता है, बस कुछ नहीं, एल की जगह एन है इस बार। तो एन है आपका 50 प्लस ए 5 प्लस नहीं बराबर आएगा, इक्वल 5 प्लस n-1 और डी का मान है 3, तो गुणा 3, इधर ले घटा लो इसको, 50 - 5 बराबर n-1 और गुणा में 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 50 में 45 बराबर n-1 और गुणा 3, 15 तिया 45, तो 15 बराबर n-1, तो n का मान कितना 16 हो जाएगा, n का मान
16। बस n 16 हो गया तो अपना आराम से हम क्या करेंगे, लगा दो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का। एक आंसर तो एन पूछा था तो एक आंसर तो यही लिख दो ना, इसको एक आंसर हो गया। तो एस एन बराबर एन बटे 2 और ब्रैकेट में लगा दो ए प्लस एन वाला, जैसे एल होता है ना ऐसे क्या होता है एन, ये भी लिखवाया मैंने फॉर्मूला तभी। एन का मान आ गया 16 बटे में 2, ए का मान है 5, एन है आपका 50। इसे काट लो, 8 दूनी 16, तो 8 गुणा 50 5 55, गुणा कर दो, 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4 5 40 और 4 44, 440। 440 वोल्ट का करंट नहीं है, 440 आंसर आया हमारा। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं आपका तीसरे का दूसरा। एक ही स्लाइड पर कर दूंगा सारा क्वेश्चन, आज बदलनी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमारे यही लिख रहा है। तीसरे का दूसरा क्या है, इसके अंदर ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू 7 और ए 13 दिया आपको, ए 13 दिया आपको 35। ठीक है, ए 13 कितना दिया आपको 35, डी और आपको एस 13 बताना। आपको डी बराबर क्वेश्चन मार्क है और एस 13 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो आप एस 13 का फॉर्मूला लगाओ, ए 13 का। तो ए 13 क्या होगा आपका, ये तो बहुत बड़े सिखा रखा है। ए 13 क्या होता है, ए प्लस 12 डी। अरे भाई इससे पिछले प्रश्न में ये तो पढ़ कर रहा है, ए 13 क्या होगा, ए प्लस 12 डी। एक कम करके लेते हैं, ये मान कितना है आपका 35, ए का मान है 7 प्लस 12 डी, घटा लो इधर लाके 35, कितना हो जाएगा ये 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। ठीक है ना, बिल्कुल हाँ सही कर रहा है। कितना है 28 बराबर 12 डी, या 12 डी बराबर 28, नीचे पूछा दो उसको, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे में 12, 4 4 7 28 और 4 तिया 12, तो 7 बटे 3। डी का मान कितना आ गया तुम्हारा 7 बटे में 3, तो 4 70 है और 4 तिया 12, ये निकल कर डी। एक आंसर तो हो गया आपका। दूसरा कर लो, दूसरा क्या आ रहा है एस 13, तो एस 13 का लगा दो फॉर्मूला। क्या होगा एस 13 बराबर, पहले मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखूं क्या होता, एस एन बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन होता, ये तो होता। अब मुझे लगाना है एस 13, मतलब एन की जगह 13 लगाया, तो एन की कितना होगा 13 बटे में 2 और ए का मान है आपका 7 प्लस एन की जगह ए 13 है, वैल्यू दे रखी थी, तो 13 बटे में 2 7 और ए 13 आपका कितना है 35, सब वैल्यू दे रखी है आराम से। तो 13 बटे में 2 गुणा 35 7 42, 21 दूनी 42, 13 गुणा 21, गुणा करो 13 एक 13 और 13 दूनी 26 और एक 27 हासिल का 2 से 71 कर लो। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट तीसरे का तीसरा ही करेंगे। तीसरे का तीसरा ये रहा, ए 12 दे रखा आपको 37, ए 12 बराबर 37 कोमा, ए 12 आपका 37 है, डी दे रखा 3 आपको, डी बराबर 3, डी बराबर 3, ए और ए बताना आपको क्वेश्चन मार्क, और एस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। बस इसको आराम से करेंगे। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक काम करो, ए 12 का लगाओ फॉर्मूला। ए 12 बराबर क्या होता है, ए प्लस 11 डी। सर जी बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका मान कितना है 37, ए का मान आपको निकालना है प्लस 11 और डी का मान कितना है 3,
तो 37 बराबर ए और 11×33, इसे घटा लो इधर लाके, तो 37 माइनस 33 बराबर ए, तो ए का मान निकल कर आ गया 4। यहाँ से ए का मान 4 आ गया, यानी कि एक आंसर हमारा हो गया। अब मुझे क्या निकलना, S12, तो S12 का फॉर्मूला आराम से लगा दो, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, देखो S12 बराबर क्या हो जाएगा, इनका मान 12/2, ए का मान हो जाएगा 4, ये होता है ना ए लगाते हैं, और ए से चलो लिख दो यार, अरे कर दो डायरेक्ट ही, क्या हो गया, कर तो रहो इतना, प्लस और वो कितना आपका 37, ए का मान 4, उसका मान हो गया 37, अभी तो कराइए आपको ने। 6 दूनी 12, 6 प्लस 41 गुणा कर दो, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, 6 का ना 6 और 6 चौक 24, 246 आंसर हो गया। ये दूसरा पार्ट भी, दूसरा तीसरा पार्ट। अगला करेंगे नेक्स्ट, कौन सा है, चौथा। 5 तो कर ही लेते हैं कम से कम, 5 तो कर ही लेते हैं, तीसरे का चौथा, बहुत तेज कर रहा हूँ वैसे। तीसरा कौन सा करेंगे, चौथा, तो क्या है आपका तीसरा चौथा, A13 बरा A3 दिया है आपको 15, कोमा A3 15, S10 S10 कितना दे रखा है 125, कोमा हमें क्या बताना, A और A9 बताना, A बराबर क्वेश्चन मार्क और A9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले A3 का फॉर्मूला लगाओ, A3 लगाएंगे तो हमें D तो इसमें दे नहीं रखा, चलो चलो A3 लगाते हैं, A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 2D, यहाँ से A3 का मान 15 बराबर A प्लस 2D। एक काम करते हैं, यहाँ से 2D इधर ले आते हैं, तो 15 माइनस 2D बराबर A हो गया, या A बराबर 15 माइनस 2D, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे इसको। उसके बाद लगाते हैं हम S10 का फॉर्मूला, S10, पहले मैं SN का फॉर्मूला लेता हूँ। SN बराबर क्या होता है, A N बटे में 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 बाहर D, सिंपल करके लगाते हैं। मुझे दे रखा है S10, यानी कि N की जगह 10 लगाया मैंने, N की जगह 10, तो इस फॉर्मूले कितना है, N की जगह पर 10 लगाऊंगा, तो 10 बटे में 2 ब्रैकेट 2, A का मान ये लगा दो पूरा, A का मान कितना है 15 माइनस 2D प्लस N का मान लगा 10 माइनस 1 और D का मान नहीं पता हमें, ये तो निकालना भी है, नहीं बाद में चलेगा। तो SN का मान है 125 बराबर 2 पंजे 10, तो 5 2 मल्टीप्लाई 2 बन 30, एक मिनट रुक जाओ, जी सही है भाई, 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4D प्लस 10 में 9D बचेगा, बढ़िया सर जी एकदम। इसे काट लो, 5 से कटेगा 25 पंजे 125, तो 25 बराबर यहाँ पर देख लो 30, 9D में से 4D आएंगे तो 5D प्लस 5D। एक काम करते हैं, इस 30 को इधर लेकर आते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, थोड़ा ऊपर कर लो इसको, देखो यही कर दूंगा इसे, इस 30 को इधर लाते हैं, तो 25 माइनस 30 बराबर 5D, 25 में 30 माइनस के 5 बराबर 5D, D से D 1 एक हार, तो D बराबर कितना है माइनस के 1, D का मान कितना गया माइनस के 1। अब मुझे क्या निकालना, हाँ अभी तो D निकला है, अभी तो बहुत सारा निकालना है मुझे, A और A9 निकालना, तो ये तो समीकरण 1 से निकल जाएगा, समीकरण 1 में लगा दूंगा, ठीक है। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से समीकरण है आपके A बराबर 15 माइनस 2D
तो 15 ए बराबर 15 माइनस 2, ए का माना है माइनस, डी का माना है माइनस के 1, तो 15 माइनस माइनस प्लस 1, सॉरी 2 एक ना 2 होगा नहीं, तो 17 हो गया। ए का मान कितना आ गया 17। ए का आंसर तो हो गया हमारा ये। मुझे क्या चाहिए A9, तो A9 का फॉर्मूला लगा दो आराम से। क्या होगा A9 का फॉर्मूला? A9 बराबर A प्लस 8D। ए का मान है 17 प्लस 8 और डी का मान हमने निकाला माइनस के 1, तो 17 प्लस माइनस माइनस 8 का 8, 17 में 60 जाएंगे, कितना बचेगा 9, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गए, एक और कर लेते हैं, बहुत तेजी में एक और कर लेते हैं, मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही है हमारे तो, जल्दी। तीसरे का 5वां क्या है आपका? डी दे रखा है 5, डी बराबर 5, S9 दे रखा है आपको, S9 दे रखा है 75, ए बताना आपको क्वेश्चन मार्क है, और A9, ए क्वेश्चन मार्क और A9। शायद इससे पिछले सवाल में चौथे में ना लिखने में मैंने गड़बड़ कर दी, शायद A10 पूछा था हमसे, यहाँ पे डी और A10 पूछा था। यहाँ पे डी और हमसे A10 पूछा था और मैंने A9 क्वेश्चन 5 का लिख दिया यहाँ पे। अब तो यहाँ करेंगे तो यहाँ से हमारा A9 का सब कुछ तो सेम ही है, यहाँ पे A10 पूछा हमसे क्वेश्चन में, यहाँ सही कर लेना। A10 क्या होगा? A प्लस 9D, ए का मान कितना 17 प्लस 9, डी का मान है माइनस के 1, हाँ तो 17 माइनस 9 तो 8 आएगा आंसर। क्वेश्चन मुझसे थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे ना A10 पूछा है, 9 नहीं पूछा, बाकी सब ठीक है, सही कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा उसके अंदर? डी बराबर 5, आवाज ही बैठ गई मेरी तो, डी बराबर 5, S9 बराबर 75, S9 कितना हो गया 75, ए और A9 पूछा, ए बराबर क्वेश्चन मार्क और A9 बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी जो क्वेश्चन क्या ना ऐसे ही होगा बिल्कुल सेम, तो लगाओ फॉर्मूला। क्या करते हैं हम पहले यहाँ से, बस ये लगा दो यार डायरेक्ट S9 का हो जाएगा आराम से, A9 लगा दो, नहीं तो पहले क्या हो जाएगा A9 तो निकालना आपको, S9 लगाओ, S9 बराबर क्या होएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस n-1 बाहर d। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, ए की जगह तुमने n की जगह 9 लगाया तो यहाँ पे 9 लगाओ, यहाँ भी कितना लगाओ 9 लगाओ, यहाँ भी 9 लगाओ, यहाँ भी कितना लगाओ 9 लगाओ, सही है भैया। S9 का मान 75 बराबर 9/2, ए का मान आपको निकालना, कितना बचेगा 10 है ना, सॉरी 8, और डी का मान कितना 5, इसकी गुणा कर दो, इसकी यहाँ करेंगे तो कितना 150 बराबर 9 और ब्रैकेट में a प्लस 8×5 = 40, सही है ना, हाँ ठीक है। दो उसके बाद 150 बराबर गुणा करो 9a प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4×9 = 36 40, सही है ना, 4×9 = 36, 9 × 36 एक ही बात है। इधर ले आओ इसको, 150 माइनस 360 बराबर 9 है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, सम्मान सही लगाया ना, 75 तो 150, 9 लगाया ठीक है, 8 बचा, 5 लगाया, क्वेश्चन सही कर रहा है, ठीक है। माइनस कर लो तो माइनस का बचेगा इसका 210 बराबर 9a,
ये कट जाएगा इससे 210 से, है ना। 9 दूनी 18, यहाँ बचाएगा कितना 3 और 30, नहीं कटेगा। 9 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 70/3 सही है ना। मुझे तो रहा कुछ गड़बड़ तो हमने कर दी कहीं ना कहीं। क्वेश्चन पढ़ के देख लो एक बार। डी का मान 5 है, S9 75 है, और A और A9 पूछा। सही तो लगाया बिल्कुल। 75, N का मान N/2 लगा दिया। A 9 - 1, डी का मान 5, 8 5 40, 9 9 4 36 का 60, ठीक है सही चल रहा। माइनस के 210 बराबर कितना बचा 9A, या 9A बराबर माइनस के 210, तो यहाँ से A निकालेंगे तो -210/9, 3 से कटेगा ये। 3 7 21, 70 बार, और 3 तिया 9, यानी कितना गया -70/3। ये आंसर होगा इसका। दूसरा क्या निकालना है मुझे, A9। तो A9 का लगा दो फॉर्मूला। A9 बराबर क्या होगा, A + 8D। A का मान अभी निकाला कितना, माइनस के 70/3 +8 और D का मान कितना है 5, तो -70/3 और 8 पंजे 40 बटे में 1 मान लो। एलसीएम लिया हमने 3, इसकी मल्टीप्लाई -70 + 120, हाँ 40 4 तो 120, ठीक है। कितना बचेगा 50/3 आंसर। करो जल्दी, यहाँ तक 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए बहुत तेजी में करके, और थक भी गया तो बहुत ज्यादा, आवाज भी नहीं निकल रही। स्क्रीनशॉट लेकर अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, और अपना आराम से यहाँ से लिखते रहें। अगर किसी को बने बनाए नोट्स चाहिए तो वो मुझे 8057 048 और 048 पर कॉल कर सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।